सरमद बिना कपड़ों के घूमते थे, जो कि सही नहीं था। सरमद से जुड़ी एक कहानी में यह भी कहा जाता है कि एक बार जब सरमद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे तो औरंगजेब वहां पहुंचा। उसने सरमद से पूछा कि वो शरिया को क्यों नहीं मानता। सरमद ने कहा, जो पाप करते हैं उन्हें पापों को छिपाने के लिए कपड़ों की जरूरत पड़ती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मुझे कपड़े पहनने पड़े। वहीं पास में एक कंबल पड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए सरमद ने औरंगजेब को इशारा किया कि उस कंबल को उनके शरीर पर डाल दे। कहते हैं कि जैसे ही औरंगजेब ने कंबल उठाया, कंबल के नीचे उसे कुछ कटे हुए सिर दिखाई दिए। ये उन्हीं लोगों के सिर थे जिनकी हत्या औरंगजेब ने की थी। उन सिरों को देखकर वो बुरी तरह डर गया। इस बारे में सरमद का कहना था, मुल्ला कहते हैं अहमद स्वर्ग गए, लेकिन स्वर्ग खुद ही अहमद के पास आया था। अब जाहिर है दोस्तों कि एक कहानी है जो संत को एक बड़ी लाइट में दिखाने के लिए गढ़ी गई होगी, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि सरमद उस दौर में कितने पॉपुलर रहे होंगे। खैर, इन आरोपों के साथ और समलैंगिक होने के चलते औरंगजेब ने लोगों के बीच में ये बात रखी कि दारा शिकोह के इस गुरु को, इस नंगे फकीर को सजा मिलनी चाहिए। उसने सरमद पर मुकदमा चलवाया। इस मुकदमे में उसने कुछ ऐसा किया जिसे सरमद की हत्या को जायज ठहराना उसके लिए आसान हो गया। जब फकीर सरमद को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो औरंगजेब ने उससे सरमद को भविष्यवाणी की याद दिलाई और पूछा, तुमने जो कहा था वो तो हुआ नहीं, अब क्या कहते हो? सरमद ने जवाब दिया, मैंने ये नहीं कहा था कि वो इस दुनिया का शहंशाह बनेगा, मैंने तो आने वाली दुनिया के बारे में बात की थी। वो इस दुनिया का नहीं, उस दुनिया का शहंशाह होगा। इस जवाब के बाद औरंगजेब ने उससे कहा कि कलमा पढ़ो। कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस लाइन का मतलब था कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। लेकिन सरमद भी सरमद थे। उन्होंने इस पूरी लाइन की जगह सिर्फ कहा ला इलाह यानी ईश्वर नहीं है।